Good morning to all. Today is our new topic is total derivatives, lecture number 7, which is based on the partial derivatives, right? Uh, First of all, I'm starting from class 12th. You studied in class 12th differential of different functions like d by dx of sin x, that is cos x. If I'm taking differential of, suppose, cos of t, actually we are differentiating this function with respect to x, and this is a function of t, and both are different variables. So in this condition, first we differential of cos minus sin t. After that, differential of t, that is d by dx of t. This is another condition. You can see in condition number 1, we differentiated this function with respect to x because sine is the function of x and both have same variable. So simply we differentiate it and we get only cos x. But in another condition, condition number 2, you can see the function cos of t d by dx, x and t both are different variables. Then we differentiate cos with respect to x. Then first you get minus sin t. After that, you have to differentiate of t also, that is dt by dx. And both the condition are different. Okay, suppose in case number 3, I am taking some functions like x is equal to e raised to power t and y is equal to 2at. And you know very well, this type of question known as parametric. Okay, whenever you see a function in two parts like x is equal to t and y is equal to t function, maybe it possible this function change the variable, like जैसे t दिया हुआ है, you can change the t. Okay, and t की जगह आप थीटा और r भी यूज कर सकते हैं. So in this condition, suppose we have to find dy by dx. कैसे निकालेंगे dy by dx? आप क्या करेंगे, यू हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ दिस फंक्शन. आफ्टर दैट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी दिस वन. ये सब चीजें आपने करी हुई है. सो आई एम डिस्कसिंग अबाउट दिस कि ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं. तो लाइक जैसे मान लीजिए ई रेस टू पावर टी मैंने लिया, यहाँ पर वाई इजिकल टू टू रेस टी लिया. आफ्टर दैट जब आप डिफरेंशियल करते हैं तो आप लिखते हैं डी बाई डी टी, राइट. तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स डी डी बाई डी एक्स बाई डी टी, और सामने आपका ओनली टी होगा क्योंकि आप t को देखकर आप डिफरेंशियल कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t. आवर टारगेट टू फाइंड dy बाय dx. इन अनदर कंडीशन जब हम इससे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं तो हमें मिलता है 2a, t का होता है 1. ठीक है, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू t. तो राइट साइड में t दिया है तो यू आर यूजिंग t. अगर मान लो या t की जगह अगर रिप्लेस करते थीटा, देन यू हैव टू फाइंड dx बाय d थीटा dy बाय d थीटा इन दिस कंडीशन. ठीक है, अब क्वेश्चन में आपने किया हुआ है dy बाय dx. ठीक है, अब dy बाय dx यहाँ पर अपन करते हैं. देन आप इसको लिखते थे dy बाय dx, सॉरी dx और dt का न्यूमरेटर इधर और ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करते थे, डिवाइड करते थे. ठीक है, तो हमारे पास में dy बाय dt 2a था. ओके, एंड dx बाय dt था आपका e रेज टू पावर t. तो दिस इज डिफरेंट वे. सो वी डिस्कस 3 केसेस. पहले केस में आपका x दिख रहा था, दूसरे में आपको t दिख रहा था, तीसरे में आपको कंडीशन में x और y की 2 टर्म्स आपको दिख रही थी. तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस लगा रहे हैं. एक्चुअली टोटल डेरिवेटिव्स को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. हाउ वुड यू सोल्व डिफरेंट फंक्शंस एंड पार्शियल डेरिवेटिव्स विद हेल्प ऑफ टोटल डेरिवेटिव्स. व्हाट इज इट इन दिस कंडीशन, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, है ना. अब सपोज करो, अगेन आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल. मैंने क्वेश्चन लिया x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू यहाँ पर ले लिया ए वाई. ठीक है ना, मतलब मिक्स कर दिए मैंने, बहुत सारे फंक्शन मिक्स कर रहा हूँ. x में t है, t में y है, y में ये लो जो y में थीटा ले लिया, y इज इक्वल टू टेन थीटा. हमें क्या करना है, एक ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है, हमें ऐसी कंडीशन क्रिएट करनी है, ये ऐसा एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसकी हेल्प से ये सारे फंक्शन इंक्लूड हो जाएं, क्योंकि हमारे पास जो वेराइटीज हैं ये डिफरेंट है. जैसे देखें,
एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर डी दिया गया है, वाई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर टी स्क्वायर दिया गया है, राइट। यहाँ पर टी फंक्शन है वाई का या वाई फंक्शन है थीटा का। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, नंबर ऑफ जो पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ जो कंडीशंस हैं, वह बहुत ज्यादा है। अब हमें क्या करना है, हमें डिफरेंशियल करना है, इस तरह का डिफरेंशियल लेना है जिससे कि ये सारे के सारे फंक्शन शामिल हो जाएं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है इस एक्सरसाइज का, उसमें हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ कंडीशंस लगा रहा हूँ जिसके अंदर आपको समझना है कि ऐसे फंक्शंस कैसे सोल्व होते हैं। ठीक है, तो सपोज करते हैं लेट u is function of x and y and x is function of separately of t and y भी t का एक फंक्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है, आपको डिफरेंशियल करना है, देन हमें दो चीजें निकालनी है यहाँ पर। एक तो निकालना है du बाई डी टी, ठीक है, du बाई डी टी निकालना है यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t, जिसमें क्या होगा, तीन फंक्शन मिक्स होंगे, यानी u में x और y होगा, x का फंक्शन t होगा, y फंक्शन होगा t का। इस तरह की कंडीशन आपको दिखाई देंगी। तो आपको क्या करना है कि इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, आपको du बाई डी टी निकालना है। तो निकालने के लिए आपको इन फंक्शंस को शामिल करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक नई कंडीशन आपको यहाँ बनानी है जिसकी हेल्प से क्वेश्चन सोल्व करे जा सकते हैं। तो लिखने का तरीका मैं पहले भी हो चुका है, डेल यू डी टी, डेल यू डी टी। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, चलिए, कि जो फंक्शन है हमारे पास में लास्ट में ओनली एक फंक्शन है। ठीक है, तो जब पहला फंक्शन लेंगे डी यू, लास्ट में ओनली एक वेरिएबल दिख रहा है मुझे लास्ट के अंदर, यहाँ देखिए आप। ठीक है ना, ओनली एक वेरिएबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसलिए डेल यू डी टी, डेल यू डी टी आप इसको पहले तो सिंपली इस तरह से लिखेंगे, ये डेल है, ये डी है, ये डेल है, ये डी है, यानी कि इस फंक्शन को पहले इस तरह से लिखेंगे। और अब इसके अंदर x और y को अपन इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर आपने x को इंक्लूड किया तो dx हो जाएगा, y को इंक्लूड किया तो यहाँ पर आपका dy हो जाएगा। तो आप इस चीज की ध्यान रखना कि ये पहले वाला पार्ट जो है वो डेल की फॉर्म में है, दूसरा वाला डी की फॉर्म में है। डेल यानी पार्शियल, डी यानी सिंपल डिफरेंशियल। पहला पार्ट y की फॉर्म में है, दूसरा पार्ट आपके t की फॉर्म में होगा। ठीक है, अगर इन सब में से dt को कॉमन लेकर काट दिया जाए तो हमें ये कुछ इस तरह से मिलता है ना, हम इसको लिख सकते हैं चाहे तो, और du डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, डेल यू बाय डेल एक्स डी एक्स, डेल यू बाय डेल वाई डी वाई। ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। ये एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ टोटल डेरिवेटिव। अब ये करना क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे आप सेकेंड सेम की मैथमेटिक्स जब करते हैं, सेकेंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर आपके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 पिट मेथड है, बहुत सारे टेक्निक्स हैं, उन सब के अंदर इसका यूटिलाइजेशन होता है। वो डायरेक्ट ये बोलता है वी नो दैट, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ कि हाउ कम इज दिस फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। तो फर्स्ट केस में आपको ये इस तरह से करके चलना है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पर केस नंबर 2 की, जैसे ये जिस तरह से एक केस हो गया, इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1, इफ u इज इक्वल टू x टू पावर 5 y टू पावर 4 और x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू टी क्यूब। ओके, ये हमको सोल्व करना है। एंड फाइंड du बाय dt, हमें du बाय dt फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप देखेंगे u इज द फंक्शन ऑफ x एंड y,
एक्स फंक्शन है टी का, वाई है फंक्शन टी का, इसी तरह से बना हुआ है ये। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जब डी यू बाई डी एक्स निकालना हो तो बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डी यू बाई डी एक्स, ठीक है ना, एक्स नहीं टी, क्योंकि लास्ट में आपके टी दिया गया है, ठीक है, लास्ट में आपके टी दिया गया है। तो हम इसको लिखेंगे डी बाई डी टी, डेल यू बाय डी टी, डेल यू बाय डी टी, ठीक है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। इस तरह से इसमें इंक्लूड करेंगे। आपको ये जो ऊपर वाला पोर्शन था बिल्कुल उसी फॉर्मूले को मैं करके दिखा रहा हूँ, जब फंक्शंस एक के अंदर एक इंक्लूडेड होते हैं। ये चेन रूल के थ्रू हैं, इन्हें हम चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल के अंदर ये एक के अंदर एक फंक्शन इंक्लूडेड हो रहे हैं। अब वैल्यू कैसे निकालनी है वो भी देख लीजिए। डेल बाय डेल एक्स, पहले यू की वैल्यू क्या है, एक्स टू पावर 5 वाई टू पावर 4, यहाँ हो जाएगा डी बाई डी टी, किसका कर रहे हैं आप, एक्स, एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ देखें डेल बाय डेल एक्स, यू की वैल्यू है एक्स टू पावर वाई 5 वाई टू पावर 4, इसी तरह से डी बाई डी टी, ठीक है ना, टी क्यूब का आपको डिफरेंशियल करना है। अब जैसे फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में हमें डिफरेंशियल करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन वाई विल बी कांस्टेंट, ओके। तो कांस्टेंट को आप क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, आपको डिफरेंशियल करना है 5x4, राइट, सिर्फ इसका करना है nxn-1। अच्छा ये भी t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, ये दोनों t के फंक्शन हैं आपके। तो टी स्क्वायर का सिंपल डिफरेंशियल होता है 2t, ठीक है, 2t इसका हो जाएगा डिफरेंशियल सिंपल 2t। तो आपने सॉरी x के लिए y को बाहर निकालने के बाद इसी का आपको करना है, क्योंकि यहाँ x दिया हुआ है। अच्छा एक कंडीशन और आपकी गलती यहाँ पर मैंने कर दी है, इस जगह पर आपके y आएगा ये, ठीक है, यहाँ पर आपको y लगाना है इसके अंदर, क्योंकि हम इसमें एक बार x को शामिल कर रहे हैं और एक बार आप इसमें y को शामिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप पहले y लिखिए और यहाँ पर भी y लिखेंगे। तो यहाँ पर चेंजेस करना पड़ेगा, y आ जाएगा और यहाँ पर y की वैल्यू टी क्यूब है, बाकी इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए y के लिए करना है तो x की पावर 5 को हम छोड़ेंगे और इस y टू पावर 4 का जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4y क्यूब, और इसका डिफरेंशियल करते हैं तो 3t स्क्वायर, ठीक है ना, इसका हो जाएगा। आप y x की पावर 5 को बाहर निकालें और y टू पावर 4 को लेकर चलेंगे। हमारे पास होगा 10 x टू पावर 4, ठीक है, y टू पावर 4 और यहाँ हो जाएगा t। इसी तरह से 4 3 जा 12, x टू पावर 5, y टू पावर क्यूब एंड t स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में जो लास्ट आपका जो पोर्शन है, क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है पूरे टी में कन्वर्ट होगा, क्यों, इसलिए कन्वर्ट होगा क्योंकि क्वेश्चन में डी यू बाई डी टी किया हुआ है, डी यू बाई डी टी। तो इस पूरे फंक्शन को जो हमारे पास में टी में कन्वर्ट करना जरूरी है। उसके लिए आपको x जहां जहां दिखे वहां पर आपको टी स्क्वायर रिप्लेस करना है और y की जगह आपको टी क्यूब रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 x की जगह आप रखेंगे टी स्क्वायर और y की जगह रखेंगे टी क्यूब इंटू टी, पूरे को आप कन्वर्ट कर रहे हैं। इसी तरह से x में यहाँ पर टी स्क्वायर पावर 5 होगा और यहाँ पर y में यहाँ रखेंगे टी क्यूब स्क्वायर रखेंगे और यहाँ पर आपका टी स्क्वायर हो जाएगा। आपको x की जगह टी स्क्वायर पुट करना है और y की जगह आपको टी क्यूब रखना है। तो हमारे पास जो बचेगा वो है टी रेस टू पावर 8, टी रेस टू पावर 12, टी रेस टू पावर 1, and in another condition 12 t raised to power 10, t raised to power 6, t raised to power 2, ठीक है। तो जब आप इन सबको ऐड करते हैं तो t टू पावर हो जाएगा 21, क्योंकि 12 और 8 20, तो 21 और एक ये बचेगा 12, 21 ही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से सेकंड वाले में भी आप करते हैं तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा टी 10 हो जाएगा, ये 6 होगा, यहाँ टी स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका 10 और 6 16 और 18, और लिख लीजिए प्लीज।
यहाँ पर आपके 18 आ जाएगा। इसमें एक बार कैलकुलेशन को आप एक बार पूरी तरह से चेक कर लीजिए, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अपन एक बार देख लेते हैं दोबारा से। x⁴ छोड़ेंगे 5x4, टी स्क्वायर का होगा 2t, यहाँ पर x⁴ छोड़ेंगे 4y³ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3t², और 5 2 10, x⁴ y⁴ इंटू टी, राइट। सेकंड में चेक कर लेते हैं, 4 3 12, x⁵ y³ t²। आपको x की जगह रखना है t², y की जगह रखना है t³। x की जगह t², y की जगह t³, दोनों की पावर 4 4 है, इंटू टी पहले से हमारे पास चल रहा है। इसी तरह से यहाँ 4 3 12, x⁵ t⁵ हो जाएगा, यहाँ पर t⁵³ होगा, यह हो जाएगा ये 4 2 8, 4 3 12, और यहाँ पर t, तो ये हो जाएगा आपका 8 20 21, ये हो जाएगा 12, t 6 18। अपना ये बिल्कुल सही है, मतलब कहीं भी गड़बड़ नहीं करी अपन ने। तो एक कंडीशन यहाँ पर आपके यहाँ पर क्यूब आएगा इस जगह पर, इसको क्योंकि यहाँ पर मैंने क्यूब नहीं लगाया था, एक छोटी सी गड़बड़ी यहाँ पर है। 3 3 9, यहाँ हो जाएगा आपका 9, और यहाँ स्क्वायर मैंने किया था, बाकी कहीं गड़बड़ नहीं है, तो ये हो जाएगा 9 9, और ये 90 21, ये आपका 21 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपका हो जाएगा 22t1, ठीक है। तो ये जो टेक्निक मैंने लगाई है, इस टेक्निक के अंदर आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी कैसे इन फंक्शंस को हम यूज करते हैं। इसी तरह से कुछ कंडीशंस आपकी और हैं, जरा उसको भी हम देख लेते हैं। हाँ जी, इसी तरह से अगर हम सेकंड केस की बात करें, इन्हीं के अंदर मिक्स कर रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि इफ u इज द फंक्शन ऑफ x, y, and x is the function of y, ठीक है ना। x इज द फंक्शन ऑफ y, यानी x को मैंने y में शामिल किया है, ठीक है। चेंज ऑफ वेरिएबल की बात चल रही है यहाँ पर चेंज ऑफ वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं। तो x की जगह अपन ने यूज किया है, तो जैसे मान लो del u बाय del y निकालना है, इस जगह पर a की वैल्यू है, पहले तो आ जाएगा आपका du, क्योंकि शुरू में du चल रहा है यहाँ पर du, और लास्ट में है y, तो du बाय dy। हमेशा डिफरेंशियल कैसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट को लेंगे, लास्ट पार्ट को लेंगे du बाय dy, और इसे ही हम लिखेंगे इस तरह से du del u, सॉरी del y, du del y। मैं क्या कर रहा हूँ, x फंक्शन है y का, ये मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो अपन ने क्या लिखा, du dy को लिखा d del d del, यानी इसी पार्ट को इस तरह से लिखा है, और दोनों के अंदर x और y को शामिल करेंगे। तो जैसे पहले वाले में del x इंटू डी एक्स, दूसरे वाले में del y इंटू डी वाई, यहाँ पर ये d दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये वाली पोर्शन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इस जगह पर आप लिख सकते हैं इसको du बाय डी वाई, और ये हो जाएगा आपका डेल डी है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। एक्चुअल में यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो, मैं इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर एक्स वाई में एक बार कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। डेल और डी कब लगता है, डी यू डेल वाई, डी यू डेल वाई, ठीक है ना। डी यू डेल वाई, डी यू डेल वाई, इस तरह से अपन इसको लिखेंगे, है ना। कंफ्यूजन इसमें होने की ज़्यादा वो नहीं है, चेंज ऑफ वेरिएबल के अंदर। और डेल और डी उल्टा भी कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे इसमें पहले वाले क्वेश्चन के अंदर आपने क्या किया था, उसको उल्टा लिया था, तो वैसे ले लेते हैं डेल यू डी वाई, ये ठीक रहेगा, डेल यू डी वाई। फिर आप x को शामिल करें, डेल एक्स डी एक्स डेल वाई डी वाई, अब सही है, ठीक है। तो इसमें ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा डेल यू डेल एक्स डी एक्स डी वाई। इसी तरह से यहाँ पर डेल यू डेल वाई, ठीक है।
ये कंडीशन आप लगा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अगर u फंक्शन है x y का और अब की बार y फंक्शन है x का, उल्टा कर दिया मैंने। ये कंडीशंस हैं, ऐसे कंडीशंस आपके आती हैं, मतलब पूछा जाता है। तो मैं आपको सिर्फ इन पे एक एक दो एग्जांपल लेके मैं आपको समझा दूंगा कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। तो अब की बार अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको x के लिए, मतलब आपकी बात पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, मतलब पिछले वाले कंडीशन में इसमें x फंक्शन था y का या y फंक्शन है x का, ठीक है। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, इस जगह पर आप इसको पहले सिंपल लिखेंगे du, लास्ट में dx लिखा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर आपके x लिखा हुआ है, तो आप इसे लिखेंगे du सॉरी डेल u डेल dx, डेल u और dx। इसमें आपने देखा हुआ कि डेल और डी का कॉम्बिनेशन चल रहा है। ये जब तक चलेगा जब तक लास्ट के अंदर ओनली एक वेरिएबल अवेलेबल होगा लास्ट के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पर भी लास्ट में एक वेरिएबल अवेलेबल है और यहाँ पर भी आपके लास्ट में एक वेरिएबल अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, इसके अंदर एक बार आप x यहाँ लेंगे, यहाँ पर आप dx लिखेंगे, यहाँ पर आप डेल y लेंगे और यहाँ पर dy लेंगे, ठीक है ना। आपको यहाँ शामिल करना है x और y को, ठीक है। तो x और y को शामिल यहाँ पर करेंगे तो इस जगह पर ये जो कंडीशन बनेगी वो है du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हम इसे लिखेंगे डेल यू बाय डेल एक्स, ठीक है, और डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो इस तरह से ये एक केस आपका और बन जाएगा। लेकिन इन सब के अंदर आप देखोगे इस तरफ तो डी आ रहा है, एक जगह डी है एक जगह डेल है, डी और डेल का कॉम्बिनेशन है क्योंकि लास्ट के अंदर ओनली एक वेरिएबल आपके गिवन है, ठीक है। एक वेरिएबल यहाँ पर लगाया है। नाउ लास्ट कंडीशन, हो सकता है आपको कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिखाई दे, इफ u is function of x and y, x is the function of two variables t1 and t2 and y also function of again t1 and t2। आप देख सकते हैं कि आपके बार यहाँ पर दो अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ दिए गए हैं t1 t2। तो दो वेरिएबल्स जब एक साथ यहाँ होते हैं तो इस क्वेश्चन को कैसे अपन सोल्व करेंगे। इसके पिछले क्वेश्चन में तो क्या था कि आपके, तो इसमें क्या था कि आपके x इज इक्वल टू t1 t2 आपके मतलब जो फंक्शन है वो t1 और t2 दो वेरिएबल्स पर बेस्ड हो गया। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, अब तक लास्ट के अंदर सिर्फ एक वेरिएबल था आपका, ठीक है। अब तक तो आपके जो था वो ओनली एक वेरिएबल बेस्ड था, लेकिन इसमें दो वेरिएबल है। जब वेरिएबल दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप पूरे क्वेश्चन में सिर्फ डेल आएगा, ठीक है ना। पूरे क्वेश्चन में ओनली डेल काउंट होगा, डेल। तो इस जगह पर अब इसको लिखने का जो टेक्निक है वो कैसे रहेगा, सबसे पहले इसमें t1 और t2 दो वैल्यूज एक साथ आ रही हैं, ठीक है। t1 और t2 दो वैल्यू एक साथ आ रही हैं, तो आप पहले क्या करेंगे, पहले t1 के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसे हम t2 के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि पहले आप इसे t1 के लिए करेंगे और इसके बाद इसको आप t2 के लिए करेंगे। इस और पूरे में डेल आएगा, डी कहीं नहीं आएगा, ओनली डेल डेल यूज होगा, ठीक है। डेल के अलावा आपको यूज नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले डेल यू बाय डेल t1, मैं t1 के लिए कर रहा हूँ और डी कहीं नहीं आएगा, डेल यू बाय डेल t1, डेल यू बाय डेल t1, ठीक है। ऐसे लेंगे आप, डेल यू बाय डेल t1, डेल यू बाय डेल t1, ठीक है, डेल यू बाय डेल t1, डेल यू बाय डेल t1। अब इसमें क्या करेंगे, t1 तो t2 का क्या होगा, t2 यहाँ पर t2 इज इनवेरिएंट, इनवेरिएंट या हम बोल सकते हैं t2 कीपिंग एज कांस्टेंट, t2 कीपिंग एज कांस्टेंट।
ठीक है ना, T2 कीपिंग एज कांस्टेंट इन दिस कंडीशन। तो यहां पर T2 इज इनवेरिएंट या T2 कीपिंग एज कांस्टेंट इन दिस कंडीशन। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक बार तो x को शामिल करना है और एक बार आपको y शामिल करना है, ठीक है ना। एक बार आपको x को शामिल करना है, इंक्लूड करना है, एक बार y को इंक्लूड करना है। डेल u डेल x डेल y, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन को आपको सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये T2 की बात करता है, डेल यू बाई डेल T2, तो हम लिखेंगे डेल यू डेल T2 डेल यू डेल T2, ठीक है ना। और आपको x के लिए और फिर y के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप एक चीज का स्पेशली ध्यान रखें कि T1 T2 यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ जब दिए जाते हैं तो सब जगह पर पार्शियल का सिंबल होता है, डेल डेल डेल, डी नहीं आएगा। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर जिसमें अगर ओनली वन वेरिएबल होता है तो वहां पर डेल और डी का कॉम्बिनेशन चलता है, डेल और डी को एक साथ लेकर चलते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में T1 इज इनवेरिएंट, T1 इज इनवेरिएंट या फिर हम लिख सकते हैं और T1 is keeping as constant, keeping as constant, ठीक है। तो T यहाँ पर आपके ये कांस्टेंट की टर्म में आ जाएगा। तो इस तरह के जो केसेस हैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके आते हैं, इन सबको मिलाकर एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनाया गया इन सबको लेकर, जो कि मैं आपको सोल्व नहीं करूंगा। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें ध्यान रख के चलना है, ठीक है। अगर पार्शियल की फॉर्म में कभी क्वेश्चन दिया गया हो तो हमें दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसी से ये जो ऊपर दिए गए उसी से बनाया गया है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज नहीं है इसलिए मैं इसको डायरेक्टली बता रहा हूँ। dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं डेल एफ बाय डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। यहाँ पर f की जगह आप इसको डेल यू बाय डेल एक्स भी लिख सकते हैं और डेल यू बाय डेल वाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि u फंक्शन था x और y का। तो यहाँ पर आप u और f को अगर इंटरचेंज कर लेते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, u और f को अगर आप आपस में चेंज करते हैं। लेकिन इसको आप शॉर्ट में एक तरीके ये भी लिख सकते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, ये कंडीशन है, एक नेम दिया गया है। फंक्शन को जब हम x के लिए डिफरेंशियल करते हैं, किसी फंक्शन को जब हम x के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो उस जगह पर ये इसको हम p बोलते हैं, इसको हम p बोलते हैं। अगर उसी फंक्शन को जब हम y के लिए डिफरेंशियल करते हैं तो उसे q बोलते हैं। दीज आर द स्टैंडर्ड नोटेशंस, ये लगाते हैं, आगे भी काम मिलेंगे कि जब किसी फंक्शन को x के लिए पार्शियल करते हैं तो ये p नेम से जाना जाता है q के लिए। इसी तरह से अगर किसी फंक्शन को दो बार x के लिए करते हैं तो वो r के नाम से जाना जाता है। किसी फंक्शन को अगर x और y के लिए किया जाता है तो वो s होता है, और किसी फंक्शन को अगर y के रेस्पेक्ट में दो बार करते हैं तो वो t होता है। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में दो बार किया गया है, या x और y के लिए किया गया है, या y के रेस्पेक्ट में दो बार किया गया है। तो ये याद होना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा जो टॉपिक है उसके अंदर इनकी वैल्यूज को इसी तरह से लिखा जाता है, पी क्यू आर एस टी। तो इस तरह से यहाँ पर dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं माइनस पी बाय क्यू, ठीक है ना। इसको हम माइनस पी बाई क्यू लिख सकते हैं। डेल बाय डेल एक्स से तो पी ऊपर आ जाएगा और ये क्यू नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। हम डायरेक्टली इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या है कि यूजफुल है, इसके क्वेश्चंस में करवाऊंगा तब आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाएंगी। इसी तरह से अगर हम इसमें अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात की जाती, सेकंड ऑर्डर यानी दो बार डिफरेंशियल की अगर बात की जाती, तो वहां पर अगर दोबारा से डिफरेंशियल करते हैं अगेन, तो आपको सिर्फ याद रखना है डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो आप इसको याद रखेंगे माइनस
क्यू स्क्वायर आर माइनस एस पी क्यू, ठीक है, ये यहाँ पर चल रहा है माइनस एस पी, सॉरी इसको पूरा कंप्लीटली लिख देता हूँ मैं एक बार, माइनस क्यू स्क्वायर आर माइनस 2pqs प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस ये फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन करने में काम आती है ये कंडीशन, और ये जो दूसरी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है ये सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन करने में काम में आती है, ठीक है ना। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक बार करा दूंगा, जिससे कि आपको ये एक्चुअल में इनके बारे में समझ में आ जाए कि ये है क्या, ठीक है ना। और ये करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना। सिलेबस में हटना से सब कुछ नहीं होता है, हमें सिलेबस में जो चीजें हैं उनका यूज का है। मैं बता दूं आपको, अभी तो चलो हट गया मान लिया, लेकिन जब आपके गेट का जब आप एग्जाम देते हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो जो आपकी जो मैथ्स है फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की, यही सबसे ज़्यादा काम आती है। और कंपटीशन में अगर ये मैथ्स अच्छी है तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो इंजीनियरिंग लेवल पे होते हैं उनको आसानी से निकाल सकते हैं। तो दैट शुड बी लर्न, ये आपको आने चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।